फ्रेंड्स, मैं अमिता नेक्स्ट विजन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम 7 मई 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। 7 मई 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं कि 7 मई की इतिहास के पन्नों में क्या महत्वपूर्ण बातें रही हैं। तो आइए देखते हैं इतिहास के पन्नों में 7 मई की महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, 7 मई 1952 को इंटीग्रेटेड सर्किट का कॉन्सेप्ट पहली बार जेफ्री डामर ने प्रकाशित किया था। आज ही के दिन 1973 में अरुणाचल प्रदेश की नई राजधानी की आधारशिला ईटानगर में रखी गई। आज ही के दिन 2000 में व्लादिमीर पुतिन ने रूस के 10वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। आज ही के दिन 2002 में गुजरात की हिंसा पर अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने गंभीर चिंता जताई। 2008 में आज ही के दिन पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता से लैस मिसाइल हत्फ-8 का परीक्षण किया। और अब आज के हमारे करंट अफेयर का पहला टॉपिक। किन भारतीयों ने फीचर फोटोग्राफी के लिए वर्ष 2020 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो वो है दार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। तीनों फोटोग्राफर दार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस के लिए काम करते हैं। इन्हें आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के हालातों को तस्वीरों के माध्यम से दिखाने के लिए यह सम्मान मिला है। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत साल 1917 में हुई थी। यह अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो हर साल 21 श्रेणियों में समाचार पत्रों, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है। और आज का टॉपिक नंबर 2। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए मध्य प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है? तो वो है तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने हाल ही में राज्य के लॉकडाउन की अवधि को 29 मई तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। देश भर में फिलहाल के 17 मई तक लॉकडाउन का आदेश दिया गया है। तेलंगाना ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई है। उन्होंने कहा है कि रेड जोन में किसी दुकान को खोलने की अनुमति नहीं होगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए 15 मई के बाद हालात की समीक्षा होगी। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। टॉपिक नंबर 3। रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु किस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया है? वो है उत्तरी कोरिया। रूस ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें उत्तर कोरिया में मारे गए सोवियत सैनिकों की स्मृति को संरक्षित रखने के लिए दिया गया है। किम जोंग की तरफ से विदेश मंत्री री सोन गवॉन ने रूसी राजदूत से 1941 से 45 की जंग के तहत 75 साल पूरे होने के मौके पर यह पदक स्वीकार किया है। टॉपिक नंबर 4। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक CMIEE की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं? उत्तर है 12.2 करोड़। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIEE की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। बतौर रिपोर्ट 3 मई को समाप्त सप्ताह के दौरान देश में बेरोजगारी की दर बढ़कर 27.11% हो गई है। CMIEE के अनुसार इस दौरान शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 29.22% है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह 26.69% रही। CMIEE के मुताबिक लॉकडाउन में दिहाड़ी मजदूरों और छोटे व्यवसायों से जुड़े लोगों को भारी झटका लगा है। इनमें फेरी वाले, सड़क के किनारे दुकान लगाने वाले विक्रेता, निर्माण उद्योग में काम करने वाले श्रमिक और रिक्शा चलाकर पेट भरने वाले लोग शामिल हैं। टॉपिक नंबर 5। हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए किस योजना के तहत 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है? मैट्रिक्स योजना। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा इस योजना के तहत मंजूर किए गए अधिकांश अध्ययनों का उद्देश्य कोविड-19 से जुड़े विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में गणितीय मॉडल तैयार करना है। इनमें जनसंख्या की विविधता, गैर लक्षणों वाले संक्रमित आबादी की भूमिका, प्रवास और क्वारंटीन, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक कारक आदि शामिल हैं। इस अध्ययन के तहत एक प्रचलित अनुमान प्रक्रिया के माध्यम से कोविड-19 के प्रसार और इनकी रोकथाम हेतु अपनाए गए प्रयासों के प्रभाव की समीक्षा की जाएगी। टॉपिक नंबर 6। किस IIT के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी
2020 के युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया है। आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 के युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया है। यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। इन्हें इस पुरस्कार से दो आयामी वैन डेर वॉल्स सामग्री के आधार पर सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अतीत में तर्कसंगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास में इन्हें अहम योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया है। टॉपिक नंबर 7, विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह मई महीने के पहले मंगलवार को। विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष के मई महीने के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के लोगों को अस्थमा बीमारी के बारे में जागरूक करना है। इसे सबसे पहले 1998 में बनाया गया था। इसका आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने किया था। अस्थमा के मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है, बहुत ही जल्द सांस फूल जाता है, खांसी आती है। वैसे ये बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन हाल ही के वर्षों में की बात की जाए तो बच्चों में ये बीमारी लगातार बढ़ रही है। टॉपिक नंबर 8, भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? वो है ऑपरेशन समुद्र सेतु। भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए राष्ट्रीय प्रयास के रूप में ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया है। भारतीय नौसैनिक जहाज जलस्व अन्य जहाज के साथ मालदीव गणराज्य के बंदरगाह में प्रवेश कर रहे हैं। इस ऑपरेशन के पहले चरण में 8 मई 2020 से भारतीय नागरिकों का निकासी अभियान शुरू होगा। विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के संबंध में भारत सरकार बारीकी से निगरानी कर रही है। भारतीय नौसेना को निर्देश दिया गया है कि वे विदेश में फंसे नागरिकों के समुद्र के रास्ते निकासी के लिए उपयुक्त तैयारी की जाए। पहले ट्रिप में 1000 लोगों को वहां से वापस लाने की योजना है। सभी की पहले मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। टॉपिक नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 मई को। इस साल 4 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार साल 1999 में मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य फायर फाइटरों को सम्मान और धन्यवाद देना है, जो अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों और वन्य जीवों की जान आग से बचाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस का प्रतीक 2 रंगी रिबन है, जिसमें लाल रंग आग को और नीला रंग पानी को दर्शाता है। इस दिन यूरोप में दोपहर के समय 30 सेकंड तक फायर ब्रिगेड के साइन बजाए जाते हैं। इसके बाद 1 मिनट के लिए मौन रखा जाता है। टॉपिक नंबर 10, किस राज्य सरकार ने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की है? वो है झारखंड में। झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना की शुरुआत की। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य में लौट रहे 6 लाख मजदूरों को भी रोजगार उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि इन योजनाओं की मदद से करीब 25 करोड़ मानव कार्य दिवस का इंतजाम होगा। और अब करंट अफेयर क्विज। किन भारतीयों ने फीचर फोटोग्राफी के लिए वर्ष 2020 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है? वो है दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है? वो है तेलंगाना की सरकार। रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु किस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया है? वो है उत्तर कोरिया। क्वेश्चन नंबर 4, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं? वो है 12.5 करोड़। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए किस योजना के तहत 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है? वो है मैट्रिक्स योजना। क्वेश्चन नंबर 6, किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 के युवा करियर पुरस्कार प्रदान किया गया है? वो है आईआईटी बॉम्बे।
क्वेश्चन नंबर 7, विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वह मई महीने के पहले मंगलवार को। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? वह समुद्र सेतु। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो वो 4 मई को। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य सरकार ने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की है? वह झारखंड की सरकार ने। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारे चैनल से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे दी गई मेल आईडी में मेल भी कर सकते हैं। और आप प्ले स्टोर में जाकर हमारा दा गुरुजी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इससे संबंधित कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या दी गई मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।